हेलो माय डियर स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू माय एमडी मंत्रा यूट्यूब चैनल। डियर स्टूडेंट्स, आज के वीडियो में हम डिस्कस करने वाले हैं डिफरेंस बिटवीन ड्रग एंड मेडिसिन। मतलब कि जो ड्रग्स होती हैं और मेडिसिन होती हैं उनके बीच में डिफरेंस क्या होता है। जनरली होता क्या है कि हम कहीं पे भी पढ़ते हैं, लोगों से सुनते हैं, तो ड्रग्स और मेडिसिन के बीच में डिफ्रेंशिएट नहीं कर पाते हैं और बहुत कन्फ्यूज़न क्रिएट होता है कि ड्रग्स क्या होती हैं, मेडिसिन क्या होती हैं, क्या ये दोनों सेम होती हैं कि अलग अलग होती हैं, तो फिर हम कन्फ्यूज होते हैं। तो आज की वीडियो में हम इसी के बारे में डिस्कस करने वाले हैं डिटेल में। अगर आप डिटेल में इसके बारे में समझना चाहते हैं तो वीडियो को शुरू से लेकर अंत तक ज़रूर देखिएगा। वीडियो को बिल्कुल भी स्किप नहीं करना है। तो टाइम को ना वेस्ट करते हुए हम स्टार्ट करते हैं अपने वीडियो को। जैसा कि आप इसमें स्लाइड में देख पा रहे होंगे कि एक तरफ ड्रग्स के बारे में लिखा गया है, दूसरी तरफ मेडिसिन के बारे में लिखा गया है। तो हम एक एक करके दोनों के बीच में डिफरेंस देखते हैं। तो पहला इसमें ड्रग में मैंने लिखा है द वर्ड ड्रग इज डिराइव फ्रॉम ग्रीक वर्ड फार्माकॉन मीनिंग ड्रग। मतलब कि ये जो ड्रग का नाम है, मेडिसिन का जो नाम है, उसके बिहाफ पे कैसे कैसे इन दोनों में डिफरेंस होता है। तो इसमें ड्रग में मैंने लिखा है कि ड्रग जो है एक ग्रीक वर्ड फार्माकॉन से डिराइव्ड हुआ है, जिसका मीनिंग क्या होता है, ड्रग होता है, ठीक है ना। और दूसरी तरफ वहीं जो हमारा मेडिसिन वर्ड है वो लैटिन वर्ड से डिराइव्ड हुआ है, जिसका मीनिंग होता है मेडिकस। लैटिन वर्ड मेडिकस से डिराइव हुआ है, जिसका मीनिंग होता है हीलिंग और फिजिशियन, ठीक है ना। तो ये तो टर्मिनोलॉजी उसका नाम के अकॉर्डिंग डिफरेंस हुआ कि जो हमारा ड्रग है वो ग्रीक वर्ड से डिराइव हुआ है और मेडिसिन जो है वो लैटिन वर्ड से डिराइव हुआ है, ठीक है ना। तो ये पहला डिफरेंस ये हुआ। अब दूसरा डिफरेंस हम देखते हैं ड्रग में। ड्रग में मैंने लिखा है ए ड्रग इज़ एनी केमिकल सबस्टांस व्हिच व्हेन एक्ट ऑन द लिविंग बॉडी अल्टर द फिजियोलॉजिकल प्रोसेस एंड इज यूज फॉर प्रिवेंशन, डायग्नोसिस, कंट्रोल एंड ट्रीटमेंट ऑफ डिजीज़। मतलब कि जो हमारा ड्रग होता है वो कोई केमिकल सबस्टांस होता है और जब हमारी लिविंग बॉडी पे वर्क करता है तो हमारे फिजियोलॉजिकल प्रोसेस को अल्टर कर देता है, चेंज कर देता है और यूज किया जाता है किसी भी बीमारी की प्रिवेंशन के लिए, डायग्नोसिस के लिए, उसको कंट्रोल करने के लिए और ट्रीट करने के लिए। तो ये हमारा ड्रग होता है। वहीं दूसरी ओर मैंने मेडिसिन में लिखा है कि अ मेडिसिन इज़ द फार्मूलेटेड फॉर्म ऑफ द ड्रग हैविंग डिफरेंट डोज एंड डोजेस फॉर्म व्हिच इज यूज फॉर द प्रिवेंशन, डायग्नोसिस, कंट्रोल एंड ट्रीटमेंट ऑफ डिजीज़। मतलब मेडिसिन्स में क्या लिखा है कि मेडिसिन्स जो होती हैं फार्मूलेटेड फॉर्म ऑफ ड्रग, मतलब कि जो मेडिसिन होती हैं हमारी इन्हीं ड्रग्स की ही फार्मूलेटेड फॉर्म होती हैं और जिनका क्या होता है एक स्पेसिफिक, एक डिफिनिट डोज होता है, एक डिफिनिट डोजेस फॉर्म होता है जो कि ड्रग्स का नहीं होता है, ठीक है ना। तो हमारा जो मेडिसिन्स हैं उनका एक डिफिनिट डोज और एक डिफिनिट डोजेस फॉर्म होगा और जो यूज की जाएंगी प्रिवेंशन के लिए, डायग्नोसिस के लिए, कंट्रोल के लिए और डिजीज़ेस के डिफरेंट डिजीज़ेस के ट्रीटमेंट के लिए यूज की जाएंगी। तो ये दूसरा डिफरेंस हुआ ड्रग और मेडिसिन के बारे में। इसके बाद हम डिस्कस करते हैं नेक्स्ट डिफरेंस। ड्रग में हम देखते हैं, ड्रग में मैंने लिखा है अ ड्रग इज़ ओनली एक्टिव फार्मास्यूटिकल इंग्रेडिएंट। मतलब जो हमारी ड्रग्स होती हैं उसमें केवल एक्टिव फार्मास्यूटिकल इंग्रेडिएंट को कंसीडर किया जाता है, ठीक है ना। वहीं दूसरी ओर जो हमारी मेडिसिन होती हैं, इसमें मैंने लिखा है मेडिसिन इज़ द फार्मूलेशन ऑफ द एपीआई विथ एक्सिपिएंट और विदाउट एक्सिपिएंट। मतलब कि ड्रग में तो क्या है हमारा कि ड्रग में केवल एक्टिव फार्मास्यूटिकल इंग्रेडिएंट को कंसीडर कर रहे हैं, ठीक है ना। लेकिन जो मेडिसिन्स हैं, मेडिसिन्स में एपीआई के साथ साथ, एक्टिव फार्मास्यूटिकल इंग्रेडिएंट के साथ साथ एक्सिपिएंट्स भी होते हैं और या फिर हो सकता है कि एक्सिपिएंट ना भी हों। तो अब बात आती है कि एपीआई क्या होता है, एक्सिपिएंट्स क्या होते हैं हमारे। तो एपीआई जैसे कि मैंने बताया है कि एक्टिव फार्मास्यूटिकल इंग्रेडिएंट होते हैं, ठीक है ना, जिनका कोई थेरेपेटिक इफेक्ट होता है, वो क्या होते हैं, एक्टिव फार्मास्यूटिकल इंग्रेडिएंट होते हैं जो कि कोई बेनिफिशियल इफेक्ट देते हैं। वहीं तरफ एक्सिपिएंट क्या होते हैं, एक्सिपिएंट ऐसे सबस्टांस होते हैं जिनका कोई थेरेपेटिक एक्शन तो नहीं होता है लेकिन किसी फार्मूलेशन में ऐड किए जाते हैं उसको बल्कनेस प्रोवाइड करने के लिए, उसको कलर, ऑर्डर, टेस्ट प्रोवाइड करने के लिए, ठीक है ना। तो ये तीसरा डिफरेंस हुआ ड्रग और मेडिसिन में। नेक्स्ट डिफरेंस देखते हैं। ड्रग में मैंने लिखा है फोर्थ डिफरेंस की ड्रग हैज़ नो अप्रोप्रिएट डोजेस फॉर्म एंड डोज। मतलब कि जो हमारा ड्रग होता है उसका कोई भी अपना अप्रोप्रिएट डोजेस फॉर्म नहीं होता है और ना ही उसका कोई फिक्स डोज होता है, ठीक है ना। वहीं जो हमारी मेडिसिन होती हैं, मेडिसिन में मैंने लिखा है मेडिसिन हैज़ एन अप्रोप्रिएट डोजेस फॉर्म एंड डोज।
कि हमारी जो मेडिसिन होती हैं उनका एक अप्रोप्रिएट डोजेज फार्म होता है। अप्रोप्रिएट डोजेज फार्म मीन्स कि कोई भी मेडिसिन है उसका एक डोजेज फार्म होगा, या तो टैबलेट होगी, या तो कैप्सूल होगा, या तो सिरप होगा, या तो लोशन होगा, या तो लिलीमेंट होगा, या तो इलिक्जर होगा। मतलब उसका जो डोजेज फार्म है वो फिक्स है। एंड डोज मतलब कि जो हमारी मेडिसिन होती हैं उनका डोज भी क्या होता है, फिक्स होता है। कि जैसे हमारी 500 mg टैबलेट है कि 600 mg है, 700 mg है, तो ये मेडिसिन जो है हमारी इनका क्या है, डोज फिक्स है। अब बात करते हैं नेक्स्ट डिफरेंस की। ड्रग में देखेंगे हम फिफ्थ डिफरेंस, इसमें मैंने फिफ्थ पॉइंट लिखा है ड्रग में। जनरली अ ड्रग इज नॉट यूजिंग डायरेक्टली फॉर ट्रीटमेंट बिकॉज इट नीड्स टू बी डिजाइंड सुटेबल डोजेस फॉर्म एंड डोज। मतलब कि हम क्या करते हैं, जनरली ड्रग को डायरेक्टली नहीं यूज करते हैं किसी डिजीज़ के ट्रीटमेंट के लिए, क्योंकि क्या होता है, इनके लिए रिक्वायर्ड होता है कि इनको एक सुटेबल डोजेस फॉर्म में डिज़ाइन किया जाए, उसको एक डोजेस फॉर्म प्रोवाइड किया जाए टैबलेट, कैप्सूल, सिरप का, और एक डोज उसका बनाया जाए कि कितना डोज देना है। इसलिए जनरली क्या करते हैं, हम डायरेक्टली इनको ट्रीट करने के लिए नहीं दिया जाता है किसी भी बीमारी को लिए, ठीक है ना। वहीं मेडिसिन में क्या होता है, मेडिसिन में मैंने लिखा है कि ए मेडिसिन इज़ यूजिंग फॉर ट्रीटमेंट डायरेक्टली, क्योंकि हमारी मेडिसिन जो होती हैं उनका एक पार्टिकुलर डोजेस फार्म होता है और एक पार्टिकुलर डोज होता है। इसी वजह से हम मेडिसिन को क्या करते हैं, डायरेक्टली ट्रीटमेंट के लिए यूज कर लेते हैं, ठीक है ना। अब आते हैं हम नेक्स्ट पॉइंट में, ड्रग की तरफ। ड्रग में मैंने लिखा है सोर्स ऑफ द ड्रग्स आर प्लांट्स, एनिमल्स, माइक्रो ऑर्गेनिज्म, मिनरल्स, सिंथेटिक सोर्स, सेमी सिंथेटिक सोर्स, रिकॉम्बिनेंट DNA टेक्नोलॉजी। मतलब कि जो हमारी ड्रग्स हैं इनका क्या है, इनका जो सोर्स है, मतलब जो हमें जहाँ से मिल रही हैं उनका सोर्स मैंने बताया कि नेचुरल तरीके से, नेचुरल तरीके मतलब प्लांट हो गए, एनिमल्स हो गए, माइक्रो ऑर्गेनिज्म हो गए, मिनरल्स हो गए, या फिर सिंथेटिक सोर्स भी हो सकते हैं, या फिर सेमी सिंथेटिक तरीके से हो सकती हैं, ठीक है ना। तो ये डिफरेंट सोर्स होते हैं हमारे ड्रग्स के। वहीं दूसरी तरफ मैंने मेडिसिन में लिखा है कि सोर्स ऑफ मेडिसिन इज ड्रग एंड एक्सीपेंट। हमारी जो मेडिसिन होती हैं उनका सोर्स क्या होता है, यही हमारी ड्रग्स होती हैं। मतलब ड्रग्स से ही हम क्या करते हैं, ड्रग्स से ही हम अपनी मेडिसिन बनाते हैं, ठीक है ना। उसके बाद नेक्स्ट पॉइंट मैंने लिखा है डिफरेंस में, ऑल मेडिसिन आर ड्रग। मतलब कि जितनी भी मेडिसिन होती हैं वो ड्रग होती हैं हमारी, क्योंकि मेडिसिन जो हैं हम उनको ड्रग से ही बनाते हैं, ठीक है ना। वहीं मेडिसिन में मैंने लिखा है कि मेडिसिन ऑल ड्रग्स आर नॉट मेडिसिन। मतलब कि सारी ड्रग्स जो हैं वो मेडिसिन नहीं होती हैं। तो ये बात आप हमेशा याद रखिएगा कि ऑल मेडिसिन आर ड्रग बट ऑल ड्रग्स आर नॉट मेडिसिन। इट मे बी एनी हार्मफुल और एनी अदर इफेक्ट दे कैन प्रोड्यूस, ठीक है ना। तो ऑल मेडिसिन आर ड्रग बट ऑल ड्रग्स आर नॉट मेडिसिन, ये आपको याद रखना चाहिए। उसके बाद एग्जाम्पल के थ्रू क्लियर करने के लिए कि आपको समझ में कैसे आएगा, मैंने लास्ट पॉइंट इसमें मेंशन किया है ड्रग्स में कि एज फॉर एग्जाम्पल पैरासीटामॉल आल्सो नोन एज एसिटामिनोफेन, जिसकी एक्टिविटी क्या होती है, एनाल्जेसिक और एंटीपायरेटिक, ठीक है ना। तो यहाँ पे डायरेक्ट बात किया जा रहा है केवल पैरासीटामॉल की। तो यहाँ पे ना फिक्स है कि पैरासीटामॉल का डोजेज फॉर्म क्या है, टैबलेट के फॉर्म में है कि सस्पेंशन के फॉर्म में है, ना यहाँ पे यही बताया जा रहा है कि कितना डोज है, 500 mg, 700 mg, 800 mg, कितना। तो ये किसकी कैटेगरी में आएगा, ड्रग्स की कैटेगरी में आएगा, जैसे मैंने पहले ही पॉइंट में डिस्कस कर दिया है। और वहीं दूसरी तरफ मेडिसिन में एग्जाम्पल में मैंने लिखा है मेडिसिन की एज फॉर एग्जाम्पल पैरासीटामॉल टैबलेट्स, ठीक है ना। तो यहाँ पे ये क्लियर हो रहा है कि पैरासीटामॉल का डोजेज फॉर्म क्या है, टैबलेट्स, या फिर पैरासीटामॉल टैबलेट्स 500 mg ऐसे भी लिखा रहेगा तो वो क्या रहेगा, मेडिसिन रहेगा, ठीक है ना। पैरासीटामॉल सिरप, पैरासीटामॉल इलिक्जर, तो ये सब क्या हैं, ये मेडिसिन में इनको कैटेगराइज किया रहेगा, क्योंकि यहाँ पे इनका डोजेज फॉर्म क्लियर हो रहा है। तो आशा करते हैं कि आप लोगों को ये समझ में आया होगा ड्रग और मेडिसिन के बीच में डिफरेंस क्या होता है। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा हो तो आप इसको शेयर कर सकते हैं अपने फ्रेंड्स में, अपने स्टूडेंट्स में, अपने कलीग्स में। Thank you for watching to this video. For these type of videos in future, you can subscribe to our channel MD Mantra. Thank you again. Thank you for watching.